अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग। अच्छा, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गया कि ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स क्या होता है, इसमें कैसे ट्रेड की जाती है, इसको इसमें से कैसे प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई थी। तो आज हम अपने लेक्चर की दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप का टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेड जो है बाई की जा रही है या सेल की जा रही है, आपने बाई करके प्रॉफिट निकालना है या आपने सेल करके प्रॉफिट निकालना है, और कुछ टेक्निकल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब ये एक वेबसाइट है investing.com, जिस पे आपको प्रॉपरली पता चलता है कि आपने किसी भी स्टॉक को बाई करना है या सेल करना है। इन्वेस्टिंग.com पे आपको डिफरेंट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि आपने एक न्यूज़ सुनी लॉकडाउन में, कोरोना के दौरान के लॉकडाउन लगने वाला है और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा कि आपकी ऑयल की यूजेज, क्रूड ऑयल की यूजेज कम होगी। क्रूड ऑयल की यूजेज कम होगी तो इसका मतलब क्रूड ऑयल की डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब कि उसकी प्राइस डाउन डाउन जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने उसकी बेस पे सेल पे ट्रेड लगाई और आपने अच्छा खासा उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया। सिमिलरली जिस टाइम लॉकडाउन एंड हुआ और पता चला कि लॉकडाउन एंड हो गया है, तो आपने बाई की ट्रेड लगाई क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो आपने बाई की ट्रेड लगाई और उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता चलूँ। गोल्ड यूएसटी का पेयर है। इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको कैंडल स्टिक का बताता चलूँ। ये जो आपको रेड और ग्रीन नजर आ रही है, ये कैंडल स्टिक होती है। कैंडल स्टिक क्या होती है? कैंडल स्टिक होती है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है वो बताती है कि मार्केट इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ऊपर गई है या नीचे गई है, बाई की गई है या सेल की गई है। अब ये देखें आप, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का है, ये 1 घंटे का है, 1 दिन का है, 1 मिनट का, 1 मंथ का है। ठीक है, यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें आप, यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी है या आपने बहुत बड़ी लॉट लगाई हुई है, लॉट का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑनसीज बाई की है में, तो अगर आपके पास होल्डिंग ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे आपने जो बाई की है, आपने जो लॉट बाई की है वो आपने मिसाल के तौर पे $10 की बाई की है और आपके पास बैकअप में $200 और पड़ा हुआ है, तो आप 1 घंटे की कैंडल पे ट्रेड करेंगे। इसी तरह अगर आपने $10 का बाई किया है लॉट और आपके पास बैकअप में मजीद सिर्फ $10 पड़े हुए, तो आप 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ये नहीं, ये आपकी होल्डिंग पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में करनी है, कौन सी कैंडल स्टिक पे करनी है। अब कैंडल स्टिक होती क्या? कैंडल स्टिक आपकी मार्केट को डिफाइन करती है कि इस टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या फ्लक्चुएशन की। अब दो तरह की कैंडल होती हैं, एक बुलिश कैंडल होती है, एक बेरिश कैंडल होती है। जो बाय की कैंडल होती है या ग्रीन कैंडल होती है उसको बुलिश कैंडल कहते हैं, और जो रेड कैंडल होती है उसको बेरिश कैंडल या सेलिंग की कैंडल कहते हैं। अब इसमें फर्क कैसे होता है? मिसाल के तौर पे जो कैंडल जहां से स्टार्ट होती है उससे अप पोजीशन में जाके क्लोज हो तो वो बाइंग की कैंडल होती है, और जो कैंडल जिस पोजीशन से ओपन होती है उससे डाउन पे जाके क्लोज होती है तो उसको बेरिश कैंडल कहते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको कि ये कैंडल यहां से ओपन हुई है, इस पॉइंट से ये कैंडल ओपन हुई और इस पॉइंट पे जाके क्लोज हुई, यानी जिस पोजीशन से ये कैंडल ओपन हुई थी उससे ऊपर जाके ये क्लोज हुई है, तो ये बाइंग की कैंडल है। और इसी तरह जो ये कैंडल है, इसको आप देखें तो यहां से ओपन हुई है ये कैंडल और यहां पे जाके क्लोज हुई है, तो ये सेलिंग की कैंडल है। अब कैंडल में ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ग्रीन और रेड, इसको कहते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी होती है। और ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं इनको विक्स कहते हैं। अब विक्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल इस कैंडल में अगर आप देखें तो हाईएस्ट और द लोएस्ट पॉइंट कि जिस पे मार्केट इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में गई, फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट की कैंडल है, तो इस 1 मिनट में मार्केट सबसे हाई पोजीशन पे यहां तक गई और सबसे लो पोजीशन में यहां तक गई, लेकिन मार्केट ओपन यहां से हुई थी, यहां तक गई, फिर यहां तक आई, फिर वापस जाके यहां तक क्लोज हुई। तो क्या हुआ कि ये आपका कैंडल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जो बहुत कम्प्लेक्स चीजें हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता बंदा वक्त के साथ साथ समझता है। मैं आपको स्टार्ट पे कुछ बेसिक्स बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट पे इंडिकेटर ले लेते हैं बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड बेसिकली आपको रेजिस्टेंस
और सपोर्ट बताता है मार्केट की, कि मार्केट किस जगह से रेजिस्ट कर रही है और किस जगह पे मार्केट को सपोर्ट मिल रही है। अब सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट जिस ट्रेंड में जा रही है उस ट्रेंड को फॉलो करेगी, सपोर्ट का ये मतलब है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट जिस साइड पे जा रही है, जब उस रेजिस्टेंस को टच करेगी तो मार्केट बाउंस बैक करेगी। अब मिसाल देता हूँ, ये लोअर लेवल जो है ये मार्केट का, जब मार्केट डाउन आ रही है तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, और जब मार्केट अप जा रही है तो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल ये ऊपर वाला है। ठीक है, यानी मार्केट जिस साइड पे जा रही होती है उसका रेजिस्टेंस लेवल उस साइड पे होता है और दूसरी साइड उसकी सपोर्ट होती है। अब मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया तो मार्केट बाउंस बैक हुई, ऊपर जाना शुरू हो गई। मार्केट यहाँ तक पहुंची, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया तो मार्केट वापस आना शुरू हो गई। अब मार्केट वापस आई, अब यहाँ पे जा रही है मार्केट, जिस टाइम इसको टच करेगी दोबारा तो क्या होगा कि ये इसकी रेजिस्टेंस होगी। अब ये रेजिस्टेंस इसको रेजिस्ट करेगी तो मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती है और नई कैंडल उस रेजिस्टेंस से नीचे खुलती है तो इसका मतलब कि मार्केट डंप होगी, मार्केट बहुत डाउन जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिक इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं, जिनमें आप डिफरेंट डिटेल्स वगैरह देखते हैं, टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। लेकिन वो वक्त के साथ साथ जब आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं तब जाके आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फिलहाल बेसिक्स में उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि न्यूज़ जो आती हैं उनकी बेस पे आप अपने ट्रेड लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको क्रूड ऑयल की एक एग्जांपल दी थी, इस तरह अब ये एक प्लेटफॉर्म है investing.com। इस पे आपको डिफरेंट न्यूज़ डिफरेंट स्टॉक्स के हवाले से मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड यूएसटी के हवाले से ये न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आ गई, ये न्यूज़ आ गई। इन न्यूज़ की बेस पे आप अपनी ट्रेड लगाते हैं। अब एप्पल की ये न्यूज़ आ गई, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यूएस की इकॉनमी है या यूके की इकॉनमी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और इस तरह की जो भी सिचुएशंस होती हैं, कोई कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ गई या यूएस में कोई स्टॉर्म आ गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो करेंसी पेयर्स पे यूरो यूएसटी हो गया या जो आपका गोल्ड यूएसटी हो गया, इस तरह की जितने करेंसी पेयर्स होते हैं जिनमें यूएसटी आता है उन पे इम्पेक्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपको न्यूज़ मिली कि यूएस में स्टॉर्म आया है, आप ट्रेड करते हैं यूरो यूएसटी पे, ठीक है। आपको पता चला कि आप यूएस में स्टॉर्म आया है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो अब क्या होगा, आप उस न्यूज़ की बेस पे ट्रेड करेंगे, और न्यूज़ की बेस पे जब ट्रेड करेंगे तो आपको पता होगा कि अब यूएस डॉलर का रेट डाउन आएगा, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करेंगे और आप अपना प्रॉफिट निकालेंगे। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये था टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स। बाकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी, और तब तक आप इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में स्टडी करें। थैंक यू सो मच।